जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। मैं यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन से डायरेक्टर श्याम यादव। हमारे चैनल के द्वारा आपको डेली पूरा एनालिसिस जो दिखाया जाता है एमपी पुलिस को लेके। अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं उसके बारे में कुछ विस्तृत से आपसे बात करूंगा डिटेल में। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारी कमेंट्स रहते हैं जिनका मैं अधिकतर जवाब देने का प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं दे पाता हूं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन को आप एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि हर जानकारी आप तक मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहुंचा सकूं। बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस वीडियो को लाइक करें। ये आपका मेरे प्रति समर्थन मैं समझूंगा। और देखिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स रहते हैं, अलग अलग तरह के कमेंट्स रहते हैं। तो ये वीडियो आज अवकाश है कांस्टेबल एग्जाम का, आज किसी भी तरह का कोई पेपर नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा डिटेल में बात की जाए, आपसे आपकी और भी ज़्यादा राय जानी जाए और मेरे जो विचार है अभी तक के जो पेपर्स हुए हैं तो उनमें मेरा जो जितना मैंने समझा है बच्चों से बात करके, जितना मैं देख पाया हूँ और आपको कितना मैं बता सकता हूँ उस बारे में थोड़ा मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। तो देखिए अभी तक का जो मैं 8 तारीख से लेके 20 जनवरी तक का जो पूरा डिटेल मैंने बताया है उसको कट ऑफ को लेके भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में कि क्या कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि 18 जनवरी के पहले पेपर का लेवल अलग था और 18 जनवरी के बाद पेपर का लेवल अलग हो चुका है। कहीं मॉर्निंग शिफ्ट में थोड़ा लो आ रहा है तो इवनिंग शिफ्ट में थोड़ा हार्ड आ रहा है, कहीं इवनिंग में अगर जो लो आ गया तो मॉर्निंग में हार्ड आ गया। अभी आपने देखा हायर मैथ्स जो कि पूरी तरह से नहीं आ रहा था, अब हायर मैथ्स के क्वेश्चंस भी मैथ्स के आने लगे हैं। जीके में यदि देखा जाए तो पहले करंट अफेयर्स नहीं आ रहा था, अब कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी आने लगे हैं। बाकी जीके का लेवल आप जितना भी देखेंगे हार्ड ही माना जाएगा क्योंकि बहुत डिटेल में पूछ रहे हैं। और आपको मैं एक तरीका बताता हूं जितना मैंने इस एनालिसिस से जो मेरा अनुभव है कि मैं आपको अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहूँगा। आज 20 तारीख हो चुकी है, 18 फरवरी तक एग्ज़ाम चलेगा, तकरीबन 1 महीना अभी और है, बहुत समय आपके पास है अभी। मतलब आधे से ज़्यादा बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अभी बचा है, तो आप किस तरह से उसमें सुधार कर सकते हैं। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, पहली चीज़ होती है फ्री माइंडेड रहें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं या बहुत सारे एनालिसिस जैसे मैं भी कर रहा हूँ यादव डिफेंस की ओर से, बहुत सारे एनालिसिस है, बहुत लोगों का बताने का अपना अपना नज़रिया अलग होता है, लेकिन मेरा आपको बताने का माध्यम होता है कि आपको वास्तविकता से रूबरू करवाना, एक सच्ची घटनाएं आपको बताना, सच्चे जितना भी हो सके। अब उसमें यदि कोई स्टूडेंट है अपना नंबर गलत बताता है, झूठ बोलता है या ज़्यादा बताता है तो उसमें मेरा या आपका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उसका खुद का है। आप भी उससे किसी तरह से, जैसे कोई ज़्यादा बता रहा है तो अच्छी बात है और ज़्यादा आप मेहनत कीजिए, उसको आप नेगेटिव में क्यों ले रहे हैं या उस बात को लेके आप ज़्यादा कमिटमेंट क्यों कर रहे हैं। आप अपना जो भी अपना तैयारी है उस पर भरोसा रखिए और देखिए तैयारी करने वाला बंदा ही नंबर लेके आएगा। स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया, एक जब मैंने ये एनालिसिस स्टार्ट किया था तो 8 या 9 या 10 जनवरी का एक वाकया था। एक बंदे ने बताया कि सर मुझे कुछ नहीं याद था, मेरा 30 नंबर है और मुझे 81 नंबर आए हैं। मतलब एक आश्चर्य हुआ और तुक्के में सब नंबर आया है। तो हमने उसको हाईलाइट किया कि बंदे को तुक्के में 81 नंबर आया, लेकिन आप मानोगे वो बच्चा यहीं उज्जैन से ही था। वो मुझे अगले दिन ग्राउंड पे आता है, मिलता है, मेरे पैर छूता है कि सर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी तरह से इस वीडियो को हटवा दीजिए। तो उस बंदे ने मेरे से रिक्वेस्ट किया वीडियो हटाने के लिए, तो मैंने उससे बोला कि ये आपका तरीका गलत है, झूठ बोलना गलत बात है और इससे और भी बच्चे भ्रमित होते हैं। बहुत सारे बच्चों को बहुत कम नंबर आ रहा है, आपने सीधा 81 बताया। तो देखिए पेपर जो 8 जनवरी से लेके 18 जनवरी तक का जो पेपर था दोनों शिफ्ट का, बहुत बढ़िया लेवल था, हार्ड लेवल था। 2017 का जो वैकेंसी था आरक्षक का एमपी पुलिस का, उसके लेवल से लेके बहुत अलग था। जो 2016 का हमने देखा हार्ड लेवल था, बहुत कठिन प्रश्न पत्र थे उस समय भी। तो ये जो 2022 में जो एग्ज़ाम हो रही है ये भी उसी लेवल का आप मान सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन बातों से आपको ऐसी फालतू की बातें आपको निगलेक्ट करना है, लेकिन
वास्तविक जानकारी पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक जो मेन बात बताने आया हूं, जो मूल मंत्र आपको, कि जो आपका प्रश्न पत्र हल करने का तरीका है, जब आप वहां जाते हैं आपका कैसा रिएक्शन होना चाहिए, आपका माइंड सेटअप कैसा होना चाहिए। और मैंने देखा है जो बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं उनका माइंड सेट एक अलग ही होता है, बात करने का तरीका अलग होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अच्छा तैयारी किया है, 2-2 3-3 साल से वो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, लेकिन घबराहट के कारण, डिप्रेशन के कारण, प्रश्न पत्र के बारे में बहुत सारा पहले से ही सोच लेते हैं, बहुत सारी अपनी माइंड में बातें फिक्स कर लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है। तो देखिए, हम आप तक वास्तविकता पहुंचा रहे हैं, अब उसको आप अपने माइंड में किस तरह से सेट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली चीज जो मैं आपको इस प्रश्न पत्र के बारे में बताना चाहता हूं, हल करने का तरीका, जो मेन चीज है कि देखिए, आपको पूरे प्रश्न पत्र में जो कठिन विषय हैं, जो कठिन विषय का जो परसेंटेज है सभी विषय का, वो है 25%, 25 से 30%। मैं खुद मान रहा हूं इस बात को कि आपके आरक्षक पेपर में 25 से 30% कठिन प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन उसमें आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि 70% ऐसा है जिसको आप आसानी से, यदि आपने तैयारी किया है तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं हल। तो उसमें क्या होता है कि पहली चीज आप ध्यान रखिए, जब वहां पहुंचे, आपका पेपर और टाइम स्टार्ट हुआ, आपको 1 से लेके 100 तक, कितना, 1 से लेके 100 तक बिना किसी टेंशन के पूरा प्रश्न पत्र हल करना है। और वो हल करने का जो समय रहेगा आपका 1 घंटा रहेगा। वो मैं आपको समझाता हूं किस तरह। 1 से लेके 100 तक जो 70% क्वेश्चन है जिनको आप आसानी से कर सकते हो बिना उलझे, कोई उलझन वाला सवाल आ रहा है उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। तो आप 1 से लेके 100 तक जो क्वेश्चन है उनमें बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी समस्या के आप 100 तक पहुंचिए। उसमें आप कितने क्वेश्चन हल कर लेंगे आसानी से? 65 से लेके 70 क्वेश्चन आराम से आप हल कर लेंगे। जीके जीएस है, सीधी सी बात है, आपको याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है। मेन हमारी प्रॉब्लम कहां है कि मैथ्स और रीजनिंग में। और मैथ्स रीजनिंग आप देख लीजिए, 60 से 65 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग आ रहा है, उसमें रीजनिंग का परसेंटेज ज्यादा है। 35 से 40 नंबर का आपका रीजनिंग है, 20 से 25 नंबर का आपका मैथ्स है। तो जो रीजनिंग आ रहा है वो मेन आपका घुमाने वाला आ रहा है। जैसे मैथ्स में यदि हम बात करें तो ज्यादा कैलकुलेशन वाले आ रहे हैं, दशमलव में 4-4 संख्या तक आंसर आपके ऑप्शन में दे रहे हैं। तो ये उनकी स्ट्रेटजी क्या है व्यापम की? ये कंपटीशन बढ़ाने की है। और जो हल्का माइंड लेके आते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, वो विद्यार्थी उसमें हड़बड़ाहट में अपना ज्यादा समय उस एक प्रश्न के लिए लगा देते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो 5 प्रश्न जितने समय में हल कर सकते थे वो यही बाहर हो जाते हैं। तो पहली चीज, कान खोल के अच्छे से ध्यान रखना कि 1 से लेके 100 क्वेश्चन आपको कितनी देर में हल करना है? सिर्फ पहले 1 घंटे में। और जो अगला 1 घंटा रहेगा वो उन 30 प्रश्नों के लिए रहेगा जिनमें आप उलझते हैं, जिनमें आपको कठिनाइयां आती हैं। तो आपका 70% जो प्रश्न पत्र का रहेगा वो श्योर हो जाएगा। बचेगा कितना? 30%। उस 30% के लिए आपके पास समय रहेगा आधा समय, पूरा 1 घंटा। उसमें आप कठिन, उनमें से भी जो 15 से 20 क्वेश्चन है जो आप जल्दी समय में हल कर सकते हैं, और 10 क्वेश्चन पूरे प्रश्न पत्र में ऐसे रहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा टफ लगेंगे, बहुत ज्यादा समय लेंगे। और वही प्रश्न पत्र को टफ कहलाने का तरीका ही ये है। टफ क्यों लगता है? क्योंकि आप एक रीजनिंग का सवाल करने के लिए, रीजनिंग करने के लिए आप स्टार्ट हुए, उसमें करते करते उलझते उलझते आपका आंसर सही नहीं आ पा रहा है, फिर आपने स्टार्ट किया, फिर सही नहीं आ पा रहा है। मैथ्स में भी यही होता है, आपने कोई टफ प्रश्न स्टार्टिंग का 10वां 12वां नंबर का ही कोई, क्योंकि यहां सीरियल से नहीं आता है, आपको पहला प्रश्न गणित का आ गया, दूसरा रीजनिंग का आ जाएगा, फिर गणित का आ जाएगा, फिर जीके का आ जाएगा, फिर आपका साइंस का आ जाएगा, फिर मैथ्स का आ जाएगा। मतलब बैक टू बैक क्वेश्चंस बदलते रहते हैं। तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रश्न आपको उलझा रहा है उसको छोड़ दीजिए। मैं कोई माइनस मार्किंग तो है नहीं जो आप 100% छोड़ेंगे, सिर्फ अभी के लिए, ताकि आप फ्रेश माइंड से अपना 70% प्रश्न पत्र हल कर सकें। और आगे आप जो 1 घंटा बचेगा उसमें इस 30% को बहुत अच्छा, उससे क्या रहेगा, आप श्योर हो जाएंगे कि मैं इन 70 में से तकरीबन 55-60 नंबर अपने श्योर कर चुका हूं। तो फिर आपको उन 30 नंबरों में से
यदि आप 15 नंबर भी लेके आते हैं तो आपका स्कोर 75 पे पहुंच जाता है। फिर आपकी मेहनत वहां रंग लाएगी कि आपने कितना मेहनत किया है, कितना पसीना टपकाया है, कितना आप जूझे हैं समय से, कितनी रातों की नींदें आपने खराब की है पढ़ाई के लिए, कितनी ही शादियां, प्रोग्राम, कितने ही बहुत सारी चीजें जो जहां आपको जाना चाहिए था वो छोड़ के और आप पढ़ाई में लगे हैं, वो आपका यहां पे डिपेंडेंसी रखेगा। तो कहीं ना कहीं ये मैं आपको आज छुट्टी का दिन था और आपसे मिलने का विशेष कारण ही यही था कि मैं आपको पूरा डिटेल बताऊं और कहां बच्चे गलती कर रहे हैं। जो तैयारी करके आ रहे हैं वो बोल रहे हैं सर हमने बहुत तैयारी की, नंबर नहीं आ पा रहा है, सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारा नंबर नहीं आ पा रहा है, सर मैं 3 साल से मेहनत कर रही हूं, सर मैं 4 साल से मेहनत कर रहा हूं और मेरा नंबर 65 आया। तो गलती कहां हो रही है, उस गलती को पकड़िए आप, किस तरह से आप कहां उलझ रहे हैं। तो अगर जो इस चीज पे आप अपना कमांड कर लेंगे कि मैं पहले 1 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद जो 1 घंटा बचेगा उसमें जो छोड़े गए मेरे द्वारा 25 से 30% क्वेश्चन रहेंगे, फिर मैं उसके लिए समय दूंगा, तो उससे आपका पूरा प्रश्न पत्र भी हल होगा, बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप मार्क्स ला पाएंगे। और जो आपका सपना है, जो जुनून से आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपके माता पिता का सपना है, उस सपने को आप साकार कर पाएंगे। तो मेरी आपको ये जो मेन बताने का उद्देश्य था कि पेपर हल करने का तरीका किस तरीके से, किस प्लानिंग से जाएं, और बिल्कुल माइंड में कठिन प्रश्न पत्र है इस बात को आप बाहर रख के जाएं। पहले से ही दिमाग में बैठा लोगे, चाहे प्रश्न पत्र कैसा भी आए कठिन आ रहा है, चाहे प्रश्न पत्र कैसा भी आए कठिन आ रहा है, भैया नंबर ला रहे हैं, लड़कियां भी नंबर ला रही है, लड़के भी नंबर ला रहे हैं, लाने वाले ला रहे हैं, जिनको भरोसा है खुद के ऊपर, जो कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं वो नंबर लेके आ रहे हैं, और जो प्लानिंग करके जा रहे हैं कि मुझे इस तरह से अपना प्रश्न पत्र हल करना है, बस जाके आपके बैठने से या अपने आप क्वेश्चन हल होंगे ऐसा संभव नहीं है। तो आपको मैं अगले जो कल से फिर से एग्जाम स्टार्ट होगा उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, सभी को बेस्ट ऑफ लक है मेरी ओर से, और आपको कट ऑफ से लेके बहुत सारी जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा। मैं अभी यहीं हमारे ऑफिस से यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में, जो कि हम संपूर्ण तैयारियां करवाते हैं, आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एमपी पुलिस, एसआई, रेलवे, एसएससी, ये कंटिन्यू हमारा फिजिकल और रिटर्न बैचेस चलता रहता है। मैंने अपने अनुभव के आधार पे जितना जाना, जितना बच्चों से मैं सीखा, जो हाईएस्ट नंबर वाले बच्चे हैं उनके विचार क्या रहे, जो तैयारी करके भी कम नंबर लाए उन बच्चों ने क्या गलतियां की, तो उन सभी गलतियों का ये जो निचोड़ है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर जो आपने इसमें सुधार कर लिया तो आप बहुत अच्छा नंबर लेके आएंगे। ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। सभी आने वाली एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।